बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हम चलते हैं दूसरे पैरे की तरफ। ये 10वीं क्लास के जो यूनिट नंबर 1 है ना, उसका दूसरा पैरा है। चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 और पैरा नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 3 चीज़ें ढूंढेंगे, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, फिर उसके बाद तर्जुमा, फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखेंगे। चलें जी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah। तो सबसे पहले आप लिख लें जी, यहाँ पे लिखेंगे नाउन और यहाँ पे आप लिखेंगे एडजेक्टिव और यहाँ पे आप लिखेंगे वर्ब। ये चीज़ें हम ढूंढेंगे जी, सही है। हज़रत मोहम्मद प्रैक्टिकली प्रूव्ड दैट, प्रूव का माना होता है साबित करना, ये वर्ब है। लिख लें जी, प्रूव का क्या माना है, साबित करना। प्रूव्ड। नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, जस्ट और इक्विटेबल। और दोनों का माना होता है मुनसिफ। हम थोड़ा सा तर्जुमा कर लेंगे अलग अलग सेपरेट जब हम करेंगे। देन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी एज ए यंग ट्रेडर, यंग नौजवान, ये भी एडजेक्टिव है, यहाँ पे लिख लें। ट्रेडर ये नाउन है, ताजिर। यंग ट्रेडर, ये क्या कर रही है बताओ इसको। ट्रेडर, ही अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। ट्रेडर ये नाउन है, अर्न कमाना ये वर्ब है, अर्न। अर्न कमाना ये वर्ब है। द गुड रेपुटेशन, शोहरत ये नाउन है, गुड ये एडजेक्टिव है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है, अच्छा। और रेपुटेशन शोहरत, ये नाउन है। गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ईमानदार। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ईमानदार। एडजेक्टिव। फेयर एंड जस्ट दोनों एडजेक्टिव हैं और इनका माना होता है मुनसिफ। ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स विद ऑल पीपल। फेयर एंड जस्ट ये दोनों एडजेक्टिव हैं और उनका माना होता है मुनसिफ। डीलिंग्स लेन देन ये नाउन है, डीलिंग्स। आपको ये चीज़ें जो है ना, अल्फाज मानी और ये चीज़ें ये याद करना पड़ेंगी और ये थोड़ा सा तकल्लुफ़ करना पड़ेगा। अगर आप ये समझें ना कि आप इससे बच जाएं और जनाब आगे जाएं, फिर जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आप, अच्छा मैं हैरान होता हूँ लोग यहाँ पे मेहनत नहीं करते, उल्टी साइड पे मेहनत करते हैं। ये चीज़ें आपको आती हैं, आप ख़ुद अपनी सलाहियत के मुताबिक जुमले लिखते हो, बनाते हो, तर्जुमा अच्छा करते हो। अच्छा इधर मेहनत नहीं करनी, हमारी मेहनत कहाँ होती है, रट्टा लगाने पे मेहनत हो रही है, स्टोरियों पे मेहनत हो रही है और जनाब कहानियों पे हो रही है, मज़ामीन पे हो रही है, FA में, 12वीं में, FSC में, आगे BA में बिलखुसूस। बाकी साइंस वाले तो चलो पढ़ लेते हैं, वो ज़रा मेहनत करते हैं। अमूमन जो आर्ट्स वाले लोग हैं रट्टे लगा रहे हैं जनाब, BA में रट्टे लगा रहे हैं। भाई इधर रट्टे लगा रहे हो, ये चीज़ समझ लो, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप फिलबदी वहाँ पे काम करो, कोई चीज़ आती है ख़ुद लिखो, आपका दिमाग खुद सोचे और ज़िंदगी में काम आए। और ऐसी चीज़ उस्ताद दिमाग में घुसेड़ देते हैं ना कि भाई आपने रट्टा लगाना है। मैट्रिक कैफ़े में तो रट्टा ही लगाया जाता है और बेड़ा गर्क कर देते हैं तालिब इल्मों का, रट्टा लगा के। अच्छा भाई, he always had fair and just dealing with all people when the Kaaba was being constructed। कंस्ट्रक्ट का माना होता है तमीर करना, ये वर्ब है। कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्ट तामीर करना। देयर अरोज अ डिस्प्यूट, अराइज खड़ा होना, अरोज उसकी फॉर्म है, अराइज का माना होता है खड़ा होना, अराइज अरोज अराइजन। देयर अरोज अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट झगड़ा, ये नाउन है। ये बेसिक चीज़ें हैं भाई, इसके ऊपर काम करो आप। सॉरी, सीधे पासे नहीं लाना हैगा, शिगिर्दन पुट्ठे पासे ला दो रट्टे दें, आप लाते लाते रह के मुँह जो के बैठे रहो। अमंग द पीपल रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, रिगार्डिंग ये पार्टी से पहले ये मैं वहाँ पे बताऊँगा। ही डिवाइस्ड, डिवाइस ईजाद करना या जो है ना क्या कहते हैं डिवाइस, इसका माना होता है सोचना या पेश करना। आप ये कर लें डिवाइस, सोचना आप कर लें, या तदबीर करना इसका माना आता है डिवाइस्ड। द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, इक्विटेबल एडजेक्टिव है जी, इंसाफ वाला। प्लान मंसूबा नाउन है। फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, सेटिंग ये भी नाउन है। दिस प्लीज्ड एवरीवन एंड सेव्ड देम फ्रॉम अ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, प्लीज़ खुश करना, ये वर्ब है प्लीज़, PLEASE, खुश करना। सेव बचाना, ये वर्ब है। ट्राइबल एडजेक्टिव है, कबायली, ट्राइबल। इतना अच्छा हमारा जो सिलेबस है ना गवर्नमेंट के, इतना अच्छा है ना, और बच्चों को अगर पढ़ाया जाए ध्यान से बच्चे बहुत सीख जाते हैं। अब ये पढ़ाने वालों के ऊपर इन्हिसार है कि उन्होंने कैसे करके पढ़ाना है। जैसे सब चीज़ें मुयसर हैं बाज़ार में, और ये पकाने वाले के ऊपर इन्हिसार है कि उसने क्या पका के देना है। अब जो उस तरह का बंदा होगा माशाल्लाह वो तो बेड़ा ग़र्क करेगा, और जो अच्छा कुक होगा वो जनाब बेहतरीन वही चीज़ें अच्छे होटल वाले जाके जनाब देते हैं तो बंदे को खा के मज़ा आ जाता है। और वही जो चीज़ें हैं ना आम जो है बंदा पकाता है, जब आम घरों में पकाई जाती हैं तो बंदे खाने को दिल नहीं करता। तो ये टीचिंग में भी ऐसे ही होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद अल्लाह ताला आप पे और आपकी आल और आपके साथियों पे रहमत व सलामती नाज़िल फरमाए, प्रैक्टिकली प्रूव्ड दैट, किताब के ऊपर देखें अमली तौर पे उन्होंने ये बात साबित की, नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल दैन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कोई भी ज़्यादा इंसाफ वाला अदल वाला नहीं हो सकता बनिस्बत अल्लाह अलमाइटी के पैगंबर के। एज ए यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर के तौर पे, ही अर्न द गुड रेपुटेशन, आपने कमाई अच्छी शोहरत, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, और आदिल और मुनसिफ बिजनेसमैन ताजर के तौर पे, ताजर होने की, बीइंग होने की। ही ऑलवेज हैड फेयर, आप हमेशा रखते थे फेयर एंड जस्ट, मुनसिफाना और साफ साफ डीलिंग्स, लेन देन, साफ साफ लेन देन, विद ऑल पीपल, तमाम लोगों से। ठगी शगी नहीं लगानी किसी को, साफ मामला करना है, बोल देना ये चीज़ ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसमें ये ख़राबी है, इसमें ये कबाहत है। When the Kaaba was being constructed, जब काबा बनाया जा रहा था, पैसिवाइज मादी जारी, पास्ट कंटिन्यूस, देयर अरोज अ डिस्प्यूट, वहाँ पे खड़ा हुआ एक झगड़ा, अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान, रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, काला पत्थर हजर अस्वद के बारे में। ही डिवाइस, आपने सोची, ये द मोस्ट इक्विटेबल, आपने सोचा या आपको सूझा बहुत ज़्यादा इंसाफ वाला, मुनसिफाना प्लान मंसूबा, फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, हजर अस्वद को रखने के लिए। दिस प्लीज्ड एवरीवन, इसने खुश किया हर एक को, एंड सेव्ड देम फ्रॉम अ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, और उनको कबायली कन्फ्लिक्ट झगड़े से उनको सेव्ड बचा दिया। ठीक है, तो 9th और 10th को मैं साथ साथ चला रहा हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने 9th वाले सुन लें, 9th वालों को मैंने एक टेंस दिया था याद करने के लिए, गर्दान, कि आपने अगर कोई काम अभी ज़माना हाल में मुकम्मल हुआ हो तो आपने उसको कैसे मेंशन करना है।
आपने हैद और हैव इस्तेमाल करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। जैसे डू डिड डन, डू डिड डन का क्या माना होता है? करना। तो वो काम कर चुका है, ही हैज़ डन। वो काम कर चुकी है, शी हैज़ डन। आप गर्दाने याद कर लें भाई, ज़ुबान भी चलेगी, जुमले बनाने भी आएंगे। और ये जो टेंसेज है ना, ये हमारे लिए मुश्किल है, ये कोई मुश्किल नहीं है, आसान तरीका मैं आपको बताऊँगा। वो काम कर चुके हैं, दे हैव डन, तुम कर चुके हो, यू हैव डन, मैं कर चुका हूँ, आई हैव डन, हम कर चुके हैं, वी हैव डन। तो आप गर्दान याद कर लें कैसे? ऐसे, ही हैज़ डन, शी हैज़ डन, दे हैव डन, यू हैव डन, आई हैव डन, वी हैव डन। ठीक है। मैं वो खा चुका है, ही हैज़ ईटन, वो खा चुकी है, शी हैज़ ईटन, वो खा चुके हैं, दे हैव ईटन, यू हैव ईटन, आई हैव ईटन, वी हैव ईटन। और अगर आपने नेगेटिव गर्दान बनानी है, इधर मुतवज्जे हों, अगर आपने नेगेटिव गर्दान बनानी है तो आप हैज़ और हैव के बाद आप नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट। तो कैसे गर्दान बनाएंगे? ही हैज़ नॉट ईटन, उसने नहीं खाया है, शी हैज़ नॉट ईटन, दे हैव नॉट ईटन, यू हैव नॉट ईटन, आई हैव नॉट ईटन, वी हैव नॉट ईटन। तो आप भी गर्दान याद कर लें। आप कोई एक ले लें, कोई एक वर्ब ले लें और उसको साथ लगा लें। ठीक है। मसलन सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ही हैज़ स्लेप्ट, वो सो चुका है, शी हैज़ स्लेप्ट, वो सो चुकी है, दे हैव स्लेप्ट, वो सो चुके हैं, यू हैव स्लेप्ट, तुम सो चुके हो, आई हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूँ, वी हैव स्लेप्ट, हम सो चुके हैं। और नेगेटिव बनाने के लिए वही तरीका है, नॉट लगा दो। ही हैज़ नॉट स्लेप्ट, शी हैज़ नॉट स्लेप्ट, दे हैव नॉट स्लेप्ट, यू हैव नॉट स्लेप्ट, आई हैव नॉट स्लेप्ट, वी हैव नॉट स्लेप्ट। ये दो गर्दानें आपने याद करनी।